जय हिंद दोस्तों, प्रिप निंजा में आपका स्वागत है। आज हम इन्वायरमेंट के रिलेटेड करंट अफेयर देखने वाले हो दोस्तों। सिंपल सिंपल 5 करंट अफेयर देखेंगे दोस्तों, और यूपीएससी कैसे पूछती है क्वेश्चन वो देखेंगे। यूपीएससी का ट्रैप्स देखेंगे, यूपीएससी के ट्रैप्स कैसे रहते हैं, यूपीएससी के ट्रैप्स वगैरह, और सिंपल पिक्टोरियल फॉर्म में मैं आपको समझा दूंगा क्या रहता है ये। सिंपल 5 करंट अफेयर देखेंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड। इन्वायरमेंट हमें इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आईएएस और आईएफएस की प्रीलिम्स एक ही रहती है दोस्तों। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला करंट अफेयर, दिल्ली टेस्ट स्मोक ईटिंग रोड कोटिंग। स्मोक मतलब क्या? फॉग। स्मोक और फॉग का, स्मोक प्लस फॉग, इसे बोलते हैं स्मोक दोस्तों। ये जहरीला रहता है और विजिबिलिटी कम हो जाती है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। तो सिटी में रहता है तो दिल्ली में बहुत मतलब ठंड के टाइम में बहुत दिक्कत होती है इसकी स्मोक ईटिंग। तो वही तो दिल्ली में स्मोक ईटिंग रोड कोटिंग का टेस्ट हुआ है दोस्तों। तो स्मोक ईटिंग रोड कोटिंग क्या रहती है? तो ये क्या रहती है दोस्तों? ये फोटो कैटालिस्ट रोड कोटिंग रहती है, जो एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करती है। तो ये काम कैसे करती है? तो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन टिटानियम डाइऑक्साइड, ये ध्यान में रखना आपको। टिटानियम डाइऑक्साइड इट्स एक्ट्स एज अ फोटो कैटलिस्ट अंडर सनलाइट। फोटो कैटलिस्ट मतलब दोस्तों जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसको बोलते हैं फोटो कैटलिस्ट। ओके, ये काम कैसे करती है? तो यूवी लाइट एक्टिवेट टिटानियम डाइऑक्साइड। जो भी मतलब सूरज की जो रोशनी मिलती है उसमें जो यूवी लाइट रहता है वो टिटानियम डाइऑक्साइड को एक्टिवेट करता है, और ये क्या करती है फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड को कन्वर्ट करती है नाइट्रेट में, और नाइट्रेट पानी के साथ मतलब जो बारिश गिरती है उसके साथ बह जाता है। ओके, इट डू नॉट डायरेक्टली रिमूव PM2.5। ये PM2.5 डायरेक्टली रिमूव नहीं करती, ये बस जो पोल्यूशन होता है दिल्ली में ये वाला उसको रिड्यूस करती है, बाकी कुछ नहीं दोस्तों। आपको बस एक दो ध्यान में रखने हैं। टिटानियम डाइऑक्साइड, फोटो कैटलिस्ट मतलब क्या? जो मतलब रोशनी को, जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ओके, PM2.5 को डायरेक्ट हीट नहीं करती है। ओके, बॉडी ये देखेंगे PWD, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। फोटो कैटलिस्ट रिक्वायर सनलाइट ऑब्वियसली। इफिशियंसी रिड्यूस ड्यूरिंग विंटर। देखो विंटर में लो सनलाइट रहती है तो इसकी इफिशियंसी रिड्यूस हो जाएंगी। ओके, सिमिलर ट्रायल किए हुए नेदरलैंड में, इटली, चाइना में पहले से ही। ओके, यूपीएससी के ट्रैप्स देखो दोस्तों कैसे रहते हैं। इट इज़ नॉट एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये कार्बन डाइऑक्साइड कुछ लेना देना। इट्स नॉट एलिमिनेट पर्टिकुलर मैटर डायरेक्टली PM2.5। ये जो वर्ड है ना डायरेक्टली वगैरह, यूपीएससी के फेवरेट वर्ड है। मतलब ये यूज़ करते हैं। ओके, नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर इमिशन रिडक्शन। ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, टिटानियम डाइऑक्साइड इज यूज इन पोल्यूशन कंट्रोल ड्यू टू, क्या देखा हमने? फोटो कैटलिस्ट। फोटो कैटलिस्ट मतलब जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दूसरा क्वेश्चन देखो दोस्तों, स्मोक ईटिंग रोड मेनली टारगेट PM2.5 तो नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड इसको भी नहीं, नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रेट में करेंगे कन्वर्ट, और जो नाइट्रेट है वो पानी के साथ बह जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं दोस्तों, इसमें बस ये टिटानियम डाइऑक्साइड ये क्या रहता है? फोटो कैटलिस्ट। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, बाद में वो रेन के साथ बह जाता है, तो पोल्यूशन कम हो जाता है। एयर पोल्यूशन के रिलेटेड है। 2.5 PM2.5 से कुछ लेना देना नहीं डायरेक्टली उसका। दूसरा है दोस्तों नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP। ये लॉन्च हुआ था 2019 में, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, और नॉन स्टैट्यूटरी है, मतलब नॉन स्टैट्यूटोरियन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लेना देना नहीं इसको। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से लेना देना मतलब एक्ट से पास नहीं हुई है ऐसी बॉडी, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो यूपीएससी यहाँ पे फंसाती है, नॉन स्टैट्यूटरी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वगैरह। ओके, देखो इसका टारगेट क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन रिड्यूस PM10 एंड PM2.5 कॉन्सेंट्रेशन, और टारगेट क्या है? 40% रिडक्शन करना है 2026 तक, बेसलाइन 2017 की। ये नहीं, वही मॉनिटरिंग नेटवर्क, पब्लिक पार्टिसिपेशन कंपोनेंट, फंडिंग अंडर 15 फाइनेंस कमीशन, इतना ये लेना देना है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, CPCB, SPCB, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि नॉन अटेनमेंट सिटी इज नॉट मीटिंग
NCAP इज़ नॉट अ लॉ, आपको बोला था स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है ये, इट्स नॉट हैव स्टैट्यूटरी बैकिंग, इट्स नॉट डायरेक्टली रेगुलेट इंडस्ट्री, नॉट सेट सिटी स्पेसिफिक लीगल पेनल्टी। ओके, हमें एक ही ध्यान रखना है दोस्तों, ये है नॉन स्टैट्यूटरी एक हो गया, और ये करती है रिड्यूस्ड PM10 टू PM2.5 को रिड्यूस करती है, बाकी कुछ भी नहीं इसमें ध्यान रखने लायक। और जो पिछली वाली थी ये PM2.5 को कुछ लेना देना नहीं, ये टिटानियम डाइऑक्साइड यूज़ करती है जो फोटो कैटलिस्ट है, नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट बाद में पानी के जरिए बह जाता है, और ये एयर पोल्यूशन के लिए है। पिछले वाला जो देखा स्मोक ईटिंग रोड, ये है 2.5 के लिए, 10 के लिए। सिंपल, इतना कुछ ये नहीं है। ये फेवरेट है यूपीएससी का SO2, पिछले बार भी क्वेश्चन आया था उसको, 2 साल पहले भी क्वेश्चन आया था इसके ऊपर। ओके, तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये कुछ नहीं करता दोस्तों, ये डायरेक्टली एसिड रेन बनाता है। ओके, मेजर सोर्स क्या है इसके, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। ये जो पावर प्लांट दिख रहा है आपको, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। इंडिया में टॉप ग्लोबल SO2 इमिटर, इंडिया जो टॉप के SO2 इमिटर है उनके साथ में खड़ा है अपने, मतलब है कुछ ना कुछ खतरनाक। लिंक टू एसिड रेन। ओके, सोर्सेज क्या है, फॉसिल फ्यूअल, स्मेल्टिंग मिनरल और इंडस्ट्री वगैरह। फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है एटमॉस्फेयर में, जो सल्फ्यूरिक एसिड रेन के लिए कारण बनता है। क्रॉप्स और एक्वेटिक इकोसिस्टम में, मतलब जो एसिड रेन जो गिरती है ना, तो क्रॉप और एक्वेटिक इकोसिस्टम हार्म हो जाती है। रेस्पिरेटरी इरिटेशन, मतलब ब्रीदिंग में भी ये हो जाता है प्रॉब्लम वगैरह। ओके, कंट्रोल क्या करती है, फ्लू गैस डिसल्फ्यूरिसेशन, मतलब ये 70 से 90% तक रिड्यूस करती है सल्फ्यूरिफिकेशन। ये रहता है इसके डायग्राम, ये आया था क्वेश्चन। फ्लू गैस डिसल्फ्यूरिकेशन ये रिड्यूस करती है, ये SO2 जब कंपनी में से बाहर निकलता है उसके पहले ही ये रिड्यूस करती है उसको, बॉयलर से के पहले ही। और बाकी भारत स्टेज नॉर्म जो हमने ये किया था BS6, डायरेक्ट हमने जंप मारी थी, इमिशन स्टैंडर्ड अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह। ओके, SO2 कंट्रीब्यूट सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर, इट कैन फॉर्मुलेट सल्फेट पार्टिकल, SSCB इमिशन नॉर्म। ओके, यूपीएससी का ट्रैप क्या है देखो, SO2 इज नॉट ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैस नहीं है SO2। ओके, इट कंट्रीब्यूट टू कूलिंग इफेक्ट विया एरोसोल। SO2 कूलिंग इफेक्ट भी करता है, मतलब ये गर्मी नहीं करता है, ये कूलिंग करता है एरोसोल से, डिफरेंट पर H2S हाइड्रोजन सल्फेट से अलग है। ये क्वेश्चन है पॉसिबल क्वेश्चन, मतलब आया भी होगा स्टेट PCS वगैरह में। एसिड रेन फॉर्मेशन इज मेनली ड्यू टू SO2 एंड NOx, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड से। और फ्लू गैस डिसल्फ्यूरिकेशन, ये मैंने जो बोला था आपको, ये वाली डायग्राम 90% सल्फर SO2 रिड्यूस करती है। तो ये किससे रिलेटेड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड से रिलेटेड है। ओके, सिंपली इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको बस SO2 देखना है। SO2 एसिड रेन के लिए कॉज होता है NOx के साथ में, नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ में। और ये है ये जो रिड्यूस करती है SO2, इसका नाम है फ्लू गैस डिसल्फ्यूरिसेशन। चौथा देखो दोस्तों, क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग कुछ भी नहीं रहता दोस्तों, ये हवाई जहाज़ रहता है, और मैंने देखा है ये सिल्वर आयोडाइड एक रहता है इसमें सिल्वर आयोडाइड भरा हुआ रहता है, ये हवाई जहाज़ के पंखों पे लगा हुआ रहता है। और जैसे ये बादल पे जाता है, जहाँ पे बारिश नहीं होती, सपोज़ विदर्भ रीजन है महाराष्ट्र का, उसमें बारिश नहीं होती थी। तो मैं जब छोटा था तब हमारे यहाँ से प्लेन जाते थे ऊपर से, और ये सिल्वर आयोडाइड ये छिड़कते थे उसके ऊपर, और बाद में बारिश होती थी, टेम्परेरी रहती थी वो, इतना ये नहीं। लेकिन विदर्भा में उस टाइम पे बहुत ही मतलब सूखा पड़ा था, तो तब देखा था मैं, मतलब पहले हो चुका है ये, कुछ नई बात नहीं, हमारे बहुत सालों पहले हो चुका है ये। अरे यार, तो ये क्या है, बैकग्राउंड क्या है, प्रपोज इमरजेंसी पोल्यूशन मिटिगेशन टूल। ओके, इसको अभी पोल्यूशन मिटिगेशन, मतलब जो बारिश हो जाएंगी तो उससे पोल्यूशन रिड्यूस हो जाएगा, बस बाकी कुछ नहीं। आर्टिफिशियल रेनफॉल रिड्यूस पर्टिकुलर मैटर, सिल्वर आयोडाइड एजेंट यूज़ करते हैं उसको। ओके, सोडियम क्लोराइड आयोडाइज प्रिंसिपल प्रोवाइड कंडेंसेशन न्यूक्लियर, जो सिल्वर डायोडाइड करते हैं तो जो पार्टिकल रहते हैं वो कंडेंसेशन वगैरह होता है, फिर वो उनकी मतलब ग्रेविटी बढ़ती है, वो नीचे आ जाते हैं, वो बारिश होती है, मतलब इतना कुछ दिमाग नहीं लगाना उसमें।
शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलता है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। देखो ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग, मैंने बोला ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग महाराष्ट्र में जब छोटा था तब होता था हमारे गाँव में ये। ओके, यूपीएससी का ट्रैप क्या है, इट्स कैन नॉट क्रिएट क्लाउड, क्लाउड नहीं बनाता है। क्लाउड जो रहता है उसमें ये डाले तो बारिश गिर जाती है। ओनली इन्हांस एक्सिस्टिंग क्लाउड प्रेसिपिटेशन। ओके, नॉट अ लॉन्ग टर्म पोल्यूशन सोल्यूशन, ये लॉन्ग टर्म पोल्यूशन सोल्यूशन के लिए नहीं है। देखो पहले महाराष्ट्र के मतलब जहाँ पे सूखा रहता था वगैरह, तो इसको पानी के लिए बरसात के लिए यूज़ होते, लेकिन अभी इसको पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए, मतलब पोल्यूशन हो जाएगा तो मतलब बारिश हो जाएंगी तो पोल्यूशन कम हो जाएगा वगैरह, ऐसा कुछ इसका ये है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, सिल्वर आयोडाइड इज यूज इन क्लाउड सीडिंग दोस्तों। ओके, अभी देखा हमने क्लाउड सीडिंग रिक्वायर मॉइस्चर बियरिंग क्लाउड। ओके, ये क्लाउड रहते हैं मॉइस्चर बियरिंग, उसके ऊपर ही सिल्वर आयोडाइड डालते हैं तो ऐसे बारिश पड़ जाती है। माइक्रो प्लास्टिक। ओके, तो जो भी ये फेवरेट है क्वेश्चन माइक्रो प्लास्टिक, इसके पहले भी यूज़ हो चुका है ये। तो ये लिपस्टिक वगैरह जो अपने ब्यूटी पार्लर के ये जो रहते हैं उसमें रहता है ये माइक्रो प्लास्टिक, मतलब माइक्रो बेड्स बोलते हैं उसको कुछ, तभी माइक्रो बेड्स कॉस्मेटिक में रहता है ये। और अपने जो अपन जो यूज़ करते हैं मतलब डिस्पोजल वगैरह ये, तो उसमें भी रहता है ये। तो यूवी रे थर्मल रेडिएशन से डिग्रेडेशन होता है इसमें, ये हम इन्वायरमेंट में ही छोड़ देते हैं, बाद में माइक्रो प्लास्टिक बन जाते हैं। वाइंड वगैरह रिवर से ये समुंदर में चले जाते हैं दोस्तों, सी में। फाइनली रिवर किसको मिलती है, रिवर समुंदर को मिलती है। फिर ये जाते फिश वगैरह, मतलब अपने फूड साइकिल में आ जाते हैं। वो यही फिश ये खाता है, पंछी खाता है, ह्यूमन खाता है, बड़ी मछली खाती है, तो इनमें भी आ जाते हैं दोस्तों। हमें स्किन इरिटेशन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, कार्डियोवास्कुलर डिसीज होता है, मतलब अपने फूड चेन में प्लास्टिक आ जाता है। माइक्रो प्लास्टिक रहता है दोस्तों ये, उसका मतलब 5 mm से कम रहता है दोस्तों। सिंपल 5 mm से जो कम रहता है उसको माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं। फाउंड इन ओशन, देखा हमने सॉइल, एयर, ड्रिंकिंग वाटर। बस ओशन में ही नहीं मिलता दोस्तों, सॉइल में भी मिलता है, एयर में भी मिलता है, ड्रिंकिंग वाटर में भी मिलता है। टाइप्स क्या रहता है, प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक, माइक्रोबेड्स एंड कॉस्मेटिक, ये पूछा यूपीएससी ने। इंडस्ट्रियल प्लेट्स हो गया, ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर प्लास्टिक, जो बड़ा प्लास्टिक रहता है उसका ब्रेक डाउन करते करते माइक्रो प्लास्टिक हो जाता है। ओके, सिंथेटिक टेक्सटाइल ये सब है, टायर से भी मिलता है। फिशिंग नेट्स जो छोड़ जाते हैं ना समुंदर में, उससे भी होता है माइक्रो प्लास्टिक। फाउंड इन ह्यूमन ब्लड एंड लंग्स, अपने ब्लड में और लंग्स में पाया गया है दोस्तों, स्टडी हुई है ऐसी। रेगुलेट क्या करती है ये, प्लास्टिक मैनेजमेंट रोल, सिंगल यूज प्लास्टिक, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट है कि क्या है वो माइक्रो प्लास्टिक, कहाँ पे मिलता है, तो ये कॉस्मेटिक में मिलता है वगैरह सब। माइक्रो प्लास्टिक इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। देखो कभी ये बायोडिग्रेडेबल हो जाता, मतलब बायोडिग्रेडेबल रहता तो ये इधर ही ख़त्म हो जाता है, तो ये आगे आगे मतलब मैग्निफिकेशन नहीं होता उसका, मतलब ये आगे आगे गया दोस्तों, एक्लमेशन होगा, बायो एक्लमेशन हो गया इसका, और ये अपने इसमें आ गया, फूड चेन में आ गया। अब अगर बायोडिग्रेडेशन ही होता तो इधर ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये फूड चेन में आ गया दोस्तों, एक्लमेशन हुआ उसका। ओके, तो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। नॉट लिमिटेड टू मरीन इकोसिस्टम, हमने देखा ना, बस मरीन के लिए, ओशन के लिए नहीं, सॉइल में भी है, एयर में भी है, ड्रिंकिंग वाटर में भी है। ओके, नैनो पार्टिकल आर स्मॉलर देन माइक्रो प्लास्टिक। ओके, पहले माइक्रो रहता है उसके बाद में नैनो आता है, सिंपल है ये। ओके, क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रो प्लास्टिक का डिफाइन एज अ पार्टिकल लेस देन 5 mm, देखा हमने, जो 5 mm से कम रहते हैं उसको माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, विच आर द प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक माइक्रोबिट्स इन कॉस्मेटिक माइक्रो, ये पूछा है यूपीएससी ने। तो आज हमने 5 टॉपिक देखे दोस्तों। स्मोकिंग रोड कोटिंग का देखा, टाइटेनियम डाइऑक्साइड क्या रहता है, ये फोटो कैटालिस्ट है जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे और पानी के जरिए वो नाइट्रेट बाहर जाएगा वगैरह। PM 2.5 से कुछ लेना देना नहीं, एयर पोल्यूशन के लिए लेना देना है। ओके, दूसरा क्या देखा दोस्तों हमने, दूसरा देखा हमने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इसको नॉन स्टैट्यूटरी है, मतलब एक्ट से कुछ पास नहीं हुआ है, तो इसकी पावर भी इतनी कुछ ये नहीं खास नहीं। ओके, ये लेकिन काम किस में करता है, PM 2.5 और 10 के लिए। ये करता था एयर पोल्यूशन के लिए, ये करता है PM 2.5 और 10 के PM 10 के लिए। बाद में हमने देखा दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि एसिड रेन के लिए कॉज है ये। और ये देखा हमने, ये सल्फर डाइऑक्साइड को कम करता है, ये कंपनी में लगा हुआ रहता है, बड़े बड़े इंडस्ट्री में, इसको बोलते हैं फ्लू गैस डिसल्फ्यूरिकेशन, FGD।
SO2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों, ओके। ये मतलब ठंडा करता है एरोसोल की मदद से। फ्लूगैर डिसल्फ्यूरिकेशन सल्फ्यूर। देखो दोस्तों, कभी कुछ समझा नहीं तो ये डिसल्फ्यूरिसेशन और ये सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर सल्फर ऐसे कीवर्ड मैच करना, कभी नहीं आता होगा तो। एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। क्लाउड सीडिंग मैंने बोला था, सिल्वर डाइऑक्साइड रहता है इसमें, जो दिखा है। और वो बादल पे मतलब ये करते हैं और बाद में बारिश हो जाती है। माइक्रोप्लास्टिक बोला दोस्तों, प्लास्टिक अपने फूड चेन में आ जाता है, बाकी कुछ नहीं। इसकी 5 mm से कम रहता है, बाकी कुछ नहीं दोस्तों इसमें। थैंक यू।